जो लेखपालों को पैसा देता है उसी का पहले काम होता है। 40-40 हजार रुपया में घर मांगा, जबकि एक इंच नुकसान नहीं है, तो पत्थर नहीं पड़े यहाँ पर। हाँ, ये सब आपस में पैसा खा रहे हैं, यहाँ कुछ समझ नहीं रहे हैं। खाली 30-35-40 लोग का पैसा आया है बस, बाकी किसी का नहीं आया है। यहाँ जहाँ पथरा नहीं परो होन का आ रहा है, कई थी में पथरा नहीं परो, बताओ कहाँ घर में परो है होन का लेखपाल जाओ ने तो बोझ के रुपया दे रहे हो, ये ना भाई जहाँ नुकसान होना भाई हमारा को नहीं मिलो है। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार जब बन जाए तो अपना के देखो, हम का देखी। ऐसा भी है क्या? वही है वही प्रधान बन जाए तो अपना के देख, हमको क्या देगा है? मैं तो हमका तो प्रधान के चलो है। नहीं तो गांव में कुछ काम नहीं हुआ, विकास हो रहा देख लो हमारे द्वार जाके, देख ले हार में जाके। जाका पर नुकसान भाई का पैसे नहीं है, जाका नुकसान नहीं बाबा का पैसा आ गया तो मतलब का सरकार तो ठीक है मान ले। इनको वोट अपने घर मुंह देखी होते हैं, यहाँ मुंह देखी हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, कहे के पैसा होते हैं। डॉलर का मुंह करना चाहे भूख बाप भूख मर जाए, चाहे वो भूख मर जाए। कहीं ना कहीं समस्या से सरकार इतने दावे करती है, कहती है कि हम जो है गांव को डिजिटल बना देंगे, गांव में जो है सड़कें, नाली, पानी और बिजली सारी सुविधाएं। सड़कें बन जाता तो बीच के बहुत चमचा खा जाते हैं यहाँ। अब बतावा हमार कागज आ जाये, तुम्हारा है नहीं ना। और जब वोट लेंगे हो तो आप रख जाता ना पानी वोट बचतिया पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है सभी लोगों ने कमर कस ली है, जो भी प्रत्याशी हैं घोषित कर दिए गए हैं। लगातार जो है लोगों से कांटेक्ट किया जा रहा है, लोगों से जो है मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है कि सभी लोग इस महामतदान में जो है महायज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और फिर एक बार नई सरकार की जो है शुरुआत करें, नई सरकार का चुनाव करें। तो देखा जा रहा है इस चुनावी माहौल में जो है हम आए हुए हैं हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकास खंड के इस धुंधपुर गांव में आए हुए हैं, जिसकी आबादी की बात करें तो लगभग हजारों की संख्या में आबादी है और यहाँ पर वोटर हैं। और अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा बहुल्य जो है ये निषाद गांव है। निषाद समाज के यहाँ ज्यादा लोग निवास करते हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बार किसे जो हम मतदान करने वाले हैं, ये इन लोगों ने क्या जो है जो इनकी सोच है किस प्रकार से है। जो देखा जा रहा है लगातार जो है सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, गांव को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जो भी सड़कें थी पक्के करने के जो है आह्वान किए गए थे और हर घर जो है बिजली पहुंचाने की बात की गई थी, हर घर में गैस कनेक्शन देने की बात की गई थी, हर घर में पानी पहुंचाने की बात की गई थी। तो इस गांव में कितना विकास हुआ है आज हम जमीनी हकीकत आप तक पहुंचाने वाले हैं। देखेंगे हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र जो है लगभग 55-65 साल के आसपास होगी और इन्होंने जो है कई सरकारों को जो है बदला है अपनी आंखों के सामने, जो है अपने एक उंगली के एक जो है मतदान के ताकत से। सबसे पहले बातचीत करेंगे, दादा हैं किस गांव के रहने वाले हैं दादा? धुंधपुर। इसी धुंधपुर के हैं। तो आपने जो है कई सरकारें देखी, जो सरकार पहले थी वो कैसा कार्य कर रही थी, अब जो वर्तमान समय में जो सरकार है ये कैसा कार्य कर रही है? आपके हिसाब से कौन सरकार सही है? यहाँ तो कुछ साधन नहीं बन रहा, कुछ गाँवदारी के कुछ प्रयास नहीं बन रहा। मतलब यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की स्थिति पहले थी उसी तरीके से आज भी है? हाँ हाँ बिल्कुल है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं भैया यहाँ। हाँ यहाँ पर ना कोई नाली के साधन, ना यहाँ डगर की साधन, ना यहाँ की कोई हाँ पानी के साधन। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई लगभग कैसी है? बहुत महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब महंगाई के अलावा यहाँ अब जो पाथर परगता था यहाँ पर अब कोई पैसा को आया है को नहीं आया, तो सब लोगों को पैसा आना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जो है ये प्रयास किया जा रहा था कि उन किसानों के खेतों का जो सर्वे करवाया जाए और सर्वे करवा करके उनको जो है जो राशि है तो कहीं ना कहीं जो उनके बैंक अकाउंट में जो है भेजा जाए, लेकिन कुछ लोगों का आया, दादा का ऐसा कहना है, और कुछ लोगों का अभी नहीं आया। आपका कितना नुकसान हुआ था खेत में? खेत नुकसान लाहीगा, मटर का नुकसान बिल्कुल होगा। तो आपके अकाउंट में अभी पैसा नहीं आया? हाँ अभी नहीं आया, कोई मुआवजा नहीं? हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे सरकार एक बार जो है ये परिवर्तित कर सकते हैं, सरकार को परिवर्तन में ला सकते हैं। जी दादा हाँ बड़े आ जाए साहब। तो हमारे साथ में दादा हैं, जरा इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। दादा इसी गांव से हैं? जी।
तो कितना क्या विकास हुआ है गांव में, जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है गांव को डिजिटल बनाने का, गांव में जो है विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो कितना विकास हुआ आपके गांव? यहाँ हमारे समझ में तो कोई विकास ही नहीं है। हाँ हाँ, कुछ नहीं विकास नहीं है। वही जो विकास एक कॉलोनी पलोनी आ रही है, तो वही जो नोट दे रहे हैं उन्हीं की है, और जो पात्र है उसको कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो पात्र है जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं? यहाँ कम से कम 30-40 लोगों को नाम काटा है। हाँ अच्छा, उन लोगों ने आवेदन किया, उनके नाम काट दिए गए। हाँ, और ऐसे कितने लोग होंगे जिन लोगों को जो है जिनके लिस्ट में नाम नहीं आने चाहिए थे, जो अपात्र हैं, जिनके पास में खेती है, गाड़ी घोड़ा है, और उन लोगों के नाम आ गए, कितने लोग? कम से कम यहाँ नंबर 1 में चल रहा है। हाँ, यानी कि सब दादागर्दी चल रही है। सब सरकार कहती है कि हम जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। हाँ, सब भ्रष्टाचार कब हम आखिर दाखिल तब पतिया में का कारण, हम तो सब अंधेर किसान हैं। यही का लाठी डंडा वही का भैंसिया है भैया। अब का करना, गरीब आदमी कहाँ जाने। यही तो आप लोग प्रधान जी से नहीं कहते हैं गांव की साफ सफाई को लेकर के, नाली खड़ंजे को लेकर के कोई समस्या? ये सुनते हैं नहीं तो का करन, सब भरुआ में रहा थे, यहाँ कोई सुनते ही नहीं है। हाँ हाँ, तो चाचा हैं ये, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? छोटेलाल इसी गांव के हैं? जी। देखा जा रहा है जो है लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, एक बार आपकी जो उंगली की ताकत फिर देखने को मिलेगी। आप जो मतदान करेंगे तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं? जो ये सरकार है अच्छा कार्य कर रही है? कर तो रहे है, बाकी अब का पर नुकसान हुआ का पैसे नहीं है, का नुकसान नहीं हुआ का पैसा आगा, तो मतलब का सरकार तो ठीक है मान लिया। अच्छा, मतलब जिनका नुकसान हुआ उनका पैसा नहीं है, जिनका नहीं हुआ म्याड़ में आगा है, तो मतलब का मतलब है यहाँ जहाँ पथरा नहीं परो होन का आ रहा हो, कई में पथरा नहीं परो, बताओ कहाँ मऊर में परो है होन का लेख पाल जाओ ने तो बोझ के रुपया दे रहा हो, ये ना भाई जहाँ नुकसान होना भाई हमारा को नहीं मिलो है। आपने सर्वे नहीं करवाएगा खेत का? करवाया था, ले गए थे फोटो खींच करके, और खतौनी भी दिया, ये सब पासबुक भी दिया। कैसा 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 दादा? जो लेखपालों को पैसा देता है उसी का पहले काम होता है। 40-40 हजार रुपया मऊर मांगा, जबकि एक इंच नुकसान नहीं है, तो पत्थर नहीं पड़े यहाँ पर। हाँ, पूरे मऊर का पैसा आ चुका। और कई चीज धुंधुपुर में नहीं है? में कम से कम 10-50 लोगों का आया होगा बस। हाँ, यानी ना के बराबर यहाँ रुपए आया है। यहाँ है धुंधुपुर में, यहाँ नुकसान है सबसे ज्यादा। सर्वे हुआ है, सब कुछ हुआ है, ऐसा निकल गया, ऐसा इस तरफ नहीं है, इस तरफ। अच्छा, एक भैया हैं जरा इनसे बात करें। हाँ, आपका कौन सा? चार धुंधपुर। हाँ, तो क्या समस्या है यहाँ? क्या समस्या? यहाँ समस्या क्या है, किसी का 15,000 आ रहा है, किसी का 10,000 डाले हैं, पैसा लेते के काम चला रहे हैं लोग हैं। ये सब आपस में पैसा खा रहे हैं, यहाँ कुछ समझ नहीं रहे हैं। खाली 30-35-40 लोग का पैसा आया है बस, बाकी किसी का नहीं आया है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो किसान पीड़ित हैं उन लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। गंगा भाऊ का 27,000 डाला है अभी। हाँ, आदित्य का 17,000 डाला है। जो नहीं पैसा देना उनके और कुछ नहीं आ रहा का होते, हमारा नुकसान बा, हमारा को नहीं आओ, जो पैसा दे दी नहीं लेखपाल का, तो वो भर के कुबदारी है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो धांधागर्दी घोटाला चल रहा है। बिल्कुल, नहीं सरकार तो ठीक है, मोदी जी के हम तो कहा दिन बनी रहा, बाकी अब यह घोटाला का तो देखो चाहिए ना कि कहाँ नुकसान है वहाँ देना चाहिए है। ये नहीं है कि जहाँ नुकसान नहीं है तो वहाँ दे रहे हो, यहाँ का मतलब। यहाँ गाँव में मुनादी करवाई गई है, सब कोई पेपर दिया, किसी का आया है, बाकी पेपर किधर गया था? ये समझ रहा है कि पंचायत घर में पड़े हुए हैं, तो पंचायत घर में पड़े हुए हैं तो प्रधान को देखना चाहिए ना कि कहाँ क्या है, ये क्या नहीं हो व्यवस्था होने वाली है। ये समस्या है मेन। हाँ, इसको आप इंक्वायरी करवाइए। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक जांच का विषय है कि इन लोगों ने जो बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं, इनके खेत का सर्वे हुआ है, तो आज तक इनका मुआवजा क्यों नहीं आया? और वहीं जिन लोगों का नुकसान नहीं हुआ है उन लोगों को मुआवजा मिल चुका है, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। दादा हैं, काफी बुजुर्ग हैं, आपने जो है कांग्रेस की सरकार को भी देखा और आपने भाजपा सरकार को भी देखा, तो आपको कौन सी सरकार पसंद है? अब हमें तो देखा, हमें देखो मतलब यहाँ हमको सरकार मतलब देखो भाजपा चली रही है, इसके मतलब इसमें कोई धोखा तो है ही नहीं है ना। तब सरकार में कोई धोखा नहीं है, एक कहने का कार्यकर्ताओं में धोखा पूरा
यानी बीच के जो बिचौलिया हैं, जो नीचे स्तर के नेता हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग लोचा कर रहे हैं, लोचा धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। यानी आम जनता को वो लोग धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा गांव के कर्मचारी जो है उनको मिला करके और लेखपाल को मिला करके ये सब लेन देन में ये सब ऐसा घोटाला कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है बड़ी हेरा फेरी जो है देखने को मिल रही है। एक भैया हैं, ये भी जा रहे हैं, जो है ये अपना छोटा मोटा जो है बिजनेस व्यापार देखते हैं। कौन सा काम करते हैं सर? ये चूड़ी बेचता हूँ। लगभग दिन भर में कितना कमा लेते हैं? मिल जाता है 800-900 500। ये आपने रिक्शा खरीदा हुआ है? जी। इसी रिक्शा में सब कुछ लेके आप एक दिन में कितना गांव घूम लेते हैं? 2-3 गांव घूमता हूँ। 2-3 गांव घूमते हैं, 2-4-500-800 रुपए जो है आपका हो जाता है। कुछ इसमें मटेरियल का निकल गया, यानी 200-400 रुपए आपका जो है बच जाता है। जी बच जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, आपको जो है मतदान करने का एक बार फिर मौका मिलने वाला है। आप किसकी सरकार चुनने वाले हैं? सरकार तो उन्हीं की बनेगी सर, हमें मिलता नहीं ना लाभ। हमारी विकलांग औरत है, आज तक न मुझे कोई लाभ मिला, ना कुछ मिला, ना मेरे नाम परमिट है, ना मुझे राशन मिला। आज भी विकलांग है चिनपुरवा के अंदर। आप किस गांव से हैं? चिनपुरवा गाँव से हूँ। चंदपुरवा गांव से हैं। आपके यहाँ जो है वो नरेंद्र पाल जी प्रधान है। जी। तो आपको कोई लाभ नहीं मिला? मुझे अभी नई लैटरिन दिया प्रधान जी, और बाकी इसके बाद मुझे आवास नहीं मिला। झोपड़ी डाले पड़ा हूँ। कहाँ पर डाले? मैं रोडे के किनारे पड़ा हूँ, झोपड़ी डाले, विकलांग औरत है। आपके पास खेत है नहीं, जमीन नहीं? नई जमीन है तो बुड्ढा नहीं दे रहा, गरीब आदमी मारता है और मारने। कितनी है जमीन आप? यहाँ से 2-2.5 बीघा होगा। 2-2.5 बीघा है, और आपको आवास नहीं मिला, शौचालय मिला है? नहीं मिला, शौचालय मिला है, आवास नहीं मिला है, झोपड़ी डाले पड़ा हूँ। तो आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया? सब कुछ किया, मुझे समझ में नहीं आया सर क्या करूं। कहीं ना कहीं इनका भी ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और ऐसे जो है गरीब पात्र लोगों को देना चाहिए। इनकी इनकी पत्नी भी जो बताते हैं विकलांग है, लेकिन ये लोग जो है किसी भी तरीके जीवन यापन। मैं भी विकलांग हूँ, पत्नी विकलांग है सर। और जो परिवार जैसे झेल रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं अब रो के नहीं कह सकता हूँ, ज्यादा क्या बात करूँ। कहीं ना कहीं जो है अपने आप को एक मजबूत करते हुए और बिजनेस व्यापार करके जो और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे चंदपुरवा से हैं, हमें ये अचानक जो है मिले हुए थे और हमने इनसे बातचीत की। नंबर कॉलोनी का बता रहे हैं कि मतलब आज तक हमारा नंबर नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ चाचा? रामचंद्र विश्वकर्मा, किस गांव के हैं? धुंधपुर। ये आपकी गाड़ी है? हाँ। पर डे कितना कमा लेते हैं? अरे का 200 कहूँ, 300 कहूँ, 250 कहूँ, वो भी नहीं। तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव लगा है, अब किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार सरकार जब बन जाए तो बना के देखो, हमको देखी। ऐसा भी है क्या? वही है, वही प्रधान बन जाए तू अपना क्या कर, हमको क्या करेगा? मैं तो हमको तू प्रधान के चलो भाई, कौन रहा तो काम है को खाज तो हम हमारा तो ऊपर वाला देख रहा हुआ है। नहीं तो गांव में कुछ काम नहीं हुआ, विकास हो रहा, देख लो हमारे द्वार जाके, देख ले हार में जाके। ये बताइए, ये आप भैया देख पा रहे हैं, निषाद बहुल्य ये गांव है, और निषादों में देखा जाए तो हमारे जो है राज्य मंत्री भी हैं, और हमारे जो है बहन जी भी हैं, जो मतलब निषाद बहुल्य पूरा हमारे हमीरपुर जो है क्षेत्र है, और फिर भी इन लोगों का देख ले हमारे जाके कुछ नहीं पता का जिनको वोट अपने घर मुंह देखी होते हैं, यहाँ मुंह देखी हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा। कहे के पैसा होते हैं, चालर का मुँह मर चाहे भूख बाप भूख मर जाए, चाहे वो भूख मर जाए। यहाँ पेड़ दाप का आदमी सब्जी से कमा हुआ है, सब का डीजल लगा दे भी, सब सब्जी ले 5 रुपया, क्या होता है? सही बात है। कहीं ना कहीं समस्या से सरकार इतने दावे करती है, कहती है कि हम जो है गांव को डिजिटल बना देंगे, गांव में जो है सड़कें, नाली, पानी और बिजली सारी सुविधाएं। सड़कें बन जाता जो बीच के बहुत चमचा खा जाते हैं यहाँ, और बतावा। हाँ, ये चमचा खा जाते हैं यहाँ। हमार कागज आ जाई, तुम्हारा है नहीं ना, और जब वोट लेंगे तो आप रख जाता ना पानी घोट बचतिया पानी के रख। अच्छा, ये बताइए, जो है अब नए एक युवा और हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कौन सा गांव है आपका? धुंधपुर। देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आपके जो पुराने सांसद थे इस बार फिर चुनावी मैदान पे आए हुए हैं। अब इस बार आप किस पार्टी को जो है लाना चाहते हैं, किसे मतदान करना चाहते हैं? बीजेपी। खुलकर? खुलकर। ऐसा क्या काम किया बीजेपी? अच्छा काम किया। कांग्रेस भी है, गठबंधन की सरकार है जो बनने जा रही है। क्या डुबाना चाहते हैं? क्या डुबाना?
कांग्रेस कितनी साल रही, कितनी पंचवर्षीय कांग्रेस रही, क्या विकास हुआ है हमारे देश का? वही कितना भी कर्ज में है, वही आता रहा हमेशा कर्ज में है, कर्ज में। अब देखो कितना % कर्ज माफ वो हो गया। हाँ, इससे अच्छा क्या चाहिए हमें? हमें तो अपना भविष्य देखना है ना। जो सरकार अच्छी है उसी को वोट देंगे। अच्छा, महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देखो उस जमाने में ही थी, जैसे अगर पहले 5,000 मिलता था, अब 10,000 मिलता है, तो वह तो बराबर है ना। महंगाई वही हिसाब चल रही है। अच्छा, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, तो ये सब गलत है, कुछ नहीं है। फिर से वही सरकार। वही सरकार चाहिए हमें। अ, नहीं, बाबा जी कहाँ मिलेंगे? बाबा जी वाला मतदान ही नहीं है। आएगा आएगा, वही आएंगे, गारंटी है, हम कह रहे हैं आएंगे, बाबा जी ही आएंगे, कौन बाबा? योगी बाबा ही आएंगे। अरे तो योगी वाला मतदान ही नहीं हो रहा ना। हैं? अरे आएंगे। तो मोदी वाला हो रहा अरे तो मोदी आएंगे तो योगी भी आएंगे। मोदी रहेंगे तब तो योगी बाबा आएंगे ना, मोदी जी रहेंगे तभी योगी बाबा आएंगे। है। यानी कि आप लोग जो है खुल करके बता रहे हैं कि आप जो है मतदान उसी सरकार को करेंगे जो वर्तमान में है। सरकार है, हम उसी को बनाएंगे। क्या काम किया सरकार ने? क्या काम? अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश ने बांटा था आलू, घी, राशन, लाल कार्ड वालों का। तो मोदी जी तो सबको बेचारे खिला रहे हैं ना, सब कोई खा रहा है। हाँ? जनता तो यही देखी। और यही कांग्रेस यही देखी। कांग्रेस 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 से कुछ नहीं किया, वहाँ गुंडा सरकार। चलिए अम्मा, अब फिर से जो चुनाव हो रहा है, कौन सी सरकार बनाएंगे? योगी का बनाएगा, मोदी का बनाएगा, क्या का बनाएगा? हाँ, क्या किया योगी मोदी ने? सबका फ्री खा रहा हो, सबका राशन। हाँ, इतना जो अखिलेश ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया, मंदिर बनवा दिया रामलला का। और क्या कहीं चाहिए भाई? इंसान को चाहिए क्या? भगवान लोग कह रहे हैं कि मंदिर न बनवा के अस्पताल बनवाने चाहिए। अस्पताल भी बनवाएंगे, अगर इस बार सरकार बनेगी तो अस्पताल का मांग करेंगे। कैसा क्या कह रहे हैं? हमें हमारे पास में महुआर अस्पताल में है, बढ़िया सुविधा है, डिलीवरी की। जहाँ कानपुर से मरीज महुआर अस्पताल में आते हैं वापस, इतना अच्छा नर्स थी। हाँ, अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? कौन थी नर्स? कल्पना थी, अब इस समय वो रिटायर हो चुकी हैं। हाँ, उम्र हो गई, वो रिटायर हो गए। अब उनकी जगह में देखा मैं हाँ, अच्छा काम करती हैं, अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, इधर आसपास के मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ, अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आए दिन जिला अस्पताल में जो है ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिला अस्पताल से वीडियो वायरल होते रहते हैं पैसों को लेन देन को लेकर के। कोई पैसा नहीं दिया जाता इधर, कोई पैसा नहीं लगता इधर। हम अपने आगे बता रहे हैं मगहर की, कोई पैसा नहीं लिया जाता। बस जिसका खुशी है, अब हम खुशी हो गए तो उसमें हमें क्या है? अब हमारे लड़के नहीं हुए 5 साल, हम खुशी है, कुछ भी कर सकते हैं। हम सबको गांव भरे में पैसा बांट सकते हैं, तो वो अपना बात है। ऐसा होता अच्छा, है। लगातार जो है ये कहा जाता है कि जो भी हमीरपुर जिला अस्पताल में जाते हैं तो वहां से रेफर कर दिया जाता है कानपुर के लिए। हैं? वो कमी है। कैसा कैसा? घूस लेने वाले की कमी नहीं है, घूस देने वाले की कमी है, क्योंकि हम ही लोग बिगाड़ते हैं घूस लेने वालों को। बात सही है कि नहीं? हम बोलेंगे भाई साहब सर हमारा ये काम करा दो, हमसे 10,000 ले लेना, उसमें उनकी क्या गलती है? गलती हमारी है ना। वो लेने के लिए बैठे। हाँ, हम जितना देंगे उतना वो लेंगे। चलिए, कहीं कहीं ना कहीं जो है इनकी बात भी सही है कि वो लोग तो बैठे ही हैं, और अगर हम लोग देंगे नहीं तो वो लोग लेंगे नहीं, और अगर इस चीज का विरोध सभी को करना चाहिए। अच्छा, विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर वो अपने मुंह से मांग रहे हैं कि हमें इतना चाहिए तो हमें विरोध करना चाहिए, उसके लिए सरकार बैठी है। जब सरकार का कहना है किसी का घूस मत दो, तो हम लोग क्यों बिगाड़ रहे हैं भाई अधिकारी? अधिकांश ये मामले आते रहते हैं कि डिलीवरी के दौरान नर्सें पैसा मांगती हैं और नहीं दिया जाता तो रेफर कर देते। नहीं मांगती है, हमारे साथ नहीं ऐसा हुआ। आपके यहाँ गांव में नहीं ऐसा? हाँ, हमारे यहाँ भरुआ में होता है। अब भरुआ में हो या ना, हम भरुआ गए ही नहीं तो हमें पता नहीं है। देखो ऐसे कैसे किसी को दोष लगा दे। चलिए ठीक है, ये तो हमेशा से जो हम भी सुनते चले आए हैं कि जो मौहर अस्पताल में जो भी नर्सें थी तो अच्छा जो है यहाँ पर रिजल्ट आ रहा था, काम भी अच्छा हो रहा था और पैसे की भी डिमांड नहीं हो रही थी, ऐसा हमें भी जानकारी हुई थी। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के, दादी किसकी सरकार बना रहे हैं? ये कि सबको ही कहती योगी मोदी की बनी। हाँ, योगी मोदी सबका सच्चाई है। हाँ, वही दे रहे हैं, सबका खवा पिया रहे हैं। कहूँ कांग्रेस अब कहूँ को खवा हुआ इतना दिन बांटो। कहाँ मिलता है राशन में? राशन में जुंडी, बाजरा,
गेहूं चावल 4 चीज मिल रहे हैं। हाँ। तो जुंडी बाजरा की का रोटी बनाती हैं? हाँ, अब रोटी बनाऊबे करबे, गोरू खाई है, हम का नीक लागी जेता हम खाइबे, जा का नीक लागी जाऊं चीज तो सबको इस्तेमाल ये तो 5 किलो मिलता है, 5 किलो महीने भर के लिए हो जाता है। नहीं 5 किलो जैसे जरा बड़ा परिवार जे के तू कैसे बना लई सबका खा लई वन पूर पारी एक 5 किलो में। अच्छा, गांव के लोगों की सबसे बड़ी जो है आवश्यकता किस चीज की है? अब आवश्यकता का बताऊं, जितनी आवश्यकता कर दिया तुम उतनी हुई सकी, तुम कर यते हुई गाँव न कर पारी। ऐसे है। कैसा कैसा? कॉलोनी अरे कुछ कॉलोनी लगे नहीं दी नहीं गई, हमका कौन कॉलोनी आई। तो आपके पास पैसा होगा, आपके पास खेत होगा, इसलिए नहीं ना हमरे कुछ खेत पात नहीं, अंते के रहुआ इन लोगन से सबसे पूछ लो। हाँ, कॉलोनी नहीं मिली आपको? हमें कब कॉलोनी अलोनी नहीं आपने प्रधान जी से नहीं कहा होगा? हाँ, प्रधान जी विद्यार्थी थे भरोसा ही सब कुछ सुनना ही नहीं है हमारी। फॉर्म भर दिया, सुनवाई नहीं हुई? हाँ नहीं भाई। फिर भी आप कह रही हैं हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ कहबे करबे। अरे सरकार अच्छा काम कर रही, प्रधान जी अच्छा नहीं कर रहे। नहीं तो प्रधान जी अब दूसर बदली हुई गए। अरे प्रधान जी मुंह देखी कर रहे हैं भाई, मुंह देखी कर रहे हैं, मुंह देखी कर रहे हैं। यहाँ पर जो लाभ मिलना चाहिए सरकार से वो लाभ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, हम नाला माझा नाला पानी नहीं आधा रहा है, बात है नाला काकन चौमा से मेहते हाइल के जाती है, नहीं कोई सुनाई कर रहा हो प्रधान। योगी मोदी कह रहे हैं कि हम गांव को जो डिजिटल बना देंगे, नाला बना देंगे, नाली बना देंगे, सड़कें बना देंगे, घर घर लाइट आ जाएगी, घर घर पानी हो जाएगा, घर घर गैस पहुंच जाएगी। तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा हुआ। कहो गैस दी ने, गैस झूठ न बता गैस जाए। हाँ गैस तो मिली गैस कमाऊं का। हाँ गैस बिन के हम का अब पानी हुई जा तो हम का यहाँ की हम बिना उठना है पानी करके चाहिए जा विकास हमारे देख लिया उठिया का की तो जब यहीं गांव के खा रहे हैं तो सरकार क्या करे? सरकार से आ रहा है। सरकार से तो आ ही रहा, सरकार से ना आ रहा तो क्यों प्रधान 1-1 करोड़ रुपया निकाल ले? सरकार से अगर नहीं आ रहा, सरकार नहीं दे रही तो प्रधान फिर क्यों 1-1 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं? अब वो यहाँ विकास ना अच्छा, एक करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, फिर भी गांव में कुछ नहीं हो रहा। विकास नहीं है। आप खुद देख लीजिए यहाँ गांव का हाल हमारे। नहीं हो रहा, इस चीज की आप लोग मांग करिए भाई, जब अगर रुपए निकाला जा रहा है तो विकास होना चाहिए। नहीं विकास हो, अपन खेती खरीदे थे, अपन सब अपन विकास कर रहे हैं। खेती खरीद रहे हैं, आप खेती खरीदे थे, विकास नहीं करवा रहे हैं। हाँ विकास नहीं कर कुछ। दादा हैं और दादा हाथ में बिरवा भी लिए हैं, ये खेत से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुना है आसपास के क्षेत्र में पत्थर गिर गए हैं, लोग किसानों की खेती जो है काफी बर्बाद हो गई है, सही बात है? सही बात। और हमें आपके गांव में आने से हमें एक चीज की जानकारी और हुई कि लोग यहाँ जो पीड़ित हैं, जिनके खेत बर्बाद हुए, उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला। नहीं मिला। और एक जानकारी और हुई कि जिन लोगों के खेत नहीं बर्बाद हुए, जिनका नुकसान नहीं हुआ, उन लोगों को पैसा मिल गया। मिल गया है। ये सही है? ये बात सही है कि मतलब ये जहाँ तक उनका हार है वहाँ तक लिवा दें, कोई अधिकारी आई वहाँ लिवा के जाते नहीं है लेखपाल का। जहाँ ज्यादा नुकसान है वहाँ कोई सुनाई नहीं। जिनका नुकसान हुआ उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनका नुकसान नहीं हुआ उनका पैसा आ रहा है। पैसा आएगा कि आ रहा हो? अच्छा, आ गया। अब का ये तो गलत है। कितने लोगन का आ गया? ये तो गलत बात है। आओ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है हार में जाके चल के। गाँव के किनारे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा आना चाहिए, आना चाहिए। और जिन लोगों को गलत तरीके से दिया गया उनका वापसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब वो को वापसी करी आगे जैसा आगे खाते में करी जाओ। मोदी सरकार है और लगातार जो है ईमानदारों की सरकार कहलाती रही है और लगातार कंधे से कंधा मिला के चलने की बात करती रही है सरकार। किसान हो, बेरोजगार हो, लगातार जो है। आपकी क्या सोच है? सोच का जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पावर उसका काम होता नहीं होता। यानी ये गरीबों की सरकार नहीं, पावर वालों की सरकार है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो बात आपने कही है यही बात और भी हमें 2-4 लोगों ने जो कही, बोले जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि यहाँ पर जो है जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो। जो सीधा साधा है उसका कोई कहीं भी सुनवाई नहीं।
अच्छा, एक चीज और जानने को मिली कि जैसे बताते हैं कि प्रधान वो क्या कहते हैं लेखपाल को जो है लोग ले जाते हैं और फर्जी तरीके से अपने खेत का सर्वे करवा के पैसा निकाल रहे हैं जिनका नुकसान नहीं हुआ, बात सही है? लेखपाल के हाथ में है ना, वो कुछ तो बताते हैं कि लेखपाल के हाथ में पैसा मिलता है कुछ परसेंटेज पे, लेकिन हम तो सामने तो नहीं वो हुआ, लेकिन सुनते हैं। दादा भी हैं, ये खेत जा रहे हैं बकरी चराने, क्या सही सुना है दादा, जो पैसा आ रहा है और जिन लोगों को आना चाहिए नहीं आ रहा? नहीं आओ, नहीं आया। अच्छा, और जिन लोगों को नहीं आना चाहिए उन लोगों को आ गया? आ गए। सही बात है। हमने कई लोगों से बातचीत की। खेत में पाथर पड़ गए उसको नहीं आया, हाँ, और जिसके नहीं पड़े उसको आ गए। भैया भी हैं, हाँ क्या कह रहे हैं भैया? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जिसके खेत में पत्थर गिरा हुआ है उसको पैसा नहीं मिला है, और जिसके पास खेत में नहीं गिरा है उसको पैसा मिल रहा है। ऐसे कितने किसान होंगे जिन लोगों का नुकसान हुआ है और पैसा नहीं मिला? अभी हम करोरा डेरा के हैं, मैं झंडू का लड़का हूँ, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मैं। हमारे चाचा का देखो, हमारे चाचा को मिल गया वही म्याड़ में, और हमारे पिताजी को नहीं मिला है अभी। अब ये बताइए कि प्रधान मुंह चीन के दे रहे हैं कि ये वर्कर जो लगे हुए हैं, जो वितरण करने वाले, वो मुंह चीन के दे रहे हैं। इसमें तो लेखपाल सर्वे करने आता है। हाँ, लेखपाल हो या कोई भी हो, और घूसखोरी खा खा के बोल रहे हैं कि हम इतना निकला देंगे, इतना ये कर देंगे, ऐसा सब सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कमीशन में सब चल रहा है? सब कमीशन में चल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें देखो झूठ बोलने की कोई वो नहीं है, जैसा हमने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा आदमी कर रहा है वही हम बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें जो है कई लोग मिले, जितनी समय हम इस गांव में एंट्री किए थे, काफी बुजुर्गों से बात की, काफी जो है बुजुर्ग माताओं से बातचीत की, उन्होंने भी यही चीज बताया कि जो दादी भी हैं, क्या क्या कह रहे हैं दादी? का तो हम को नहीं मिलो बबुआ, अच्छा, कितना खेत था आपका? हमारा माना 7 बीघा। पूरा खराब हो गया? हाँ पूरा खराब है। ओला गिर गया? हाँ पूरा गिर गया है। का कारण एक चटनी हुई का नहीं मिलो तो का कारण राजा फिर नहीं देते हैं तो का है। तो आपने लेखपाल को बुला के सर्वे कराया, अपने डॉक्यूमेंट से दिए? हम नहीं बोलाओ बबुआ, जब नहीं सुना तक हमारे सुनिए भला। हाँ, क्या कहा था? तो देवी प्रसाद का तो सर्वे करे, वो देवी प्रसाद रहो कहते हो हम पंचायत भवन में, हाँ वो गतो सर्वे हो गया? हाँ, काटो का पाथर जरूर पड़ेगा का, सब बिल्कुल भूसा है। हाँ, प्रधान भी था, क्या तो प्रधान बोला फोटो खींच लो, तो लेखपाल बोला कागज दे देना, मैं कर दूंगा, बस होते हैं। दोबारा नहीं कहा आप? हाँ, क्या हुई कैसे अब मिलता नहीं है। लेखपाल कौन है यहाँ? लेखपाल कोई कुछ नाम है, बर्मा है। चलिए, जो भी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो ईमानदारी से ये कार्य करना चाहिए था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है गांव के किसान हैं, और किसान का एकमात्र साधन होता है कृषि। शुरुआत से किसान उस खेत पे जो है मेहनत करता है, तमाम जो है अपने घर पे रखी हुई पूंजी जो है उस खेत में लगा देता है। एक उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो है कुछ माह बाद में उस खेत से उन्हें जो कुछ लाभ होगा, जिससे उनके परिवार की जीविका चलेगी, और जो है पूरे साल के लिए उनके दाना पानी उनके खाने पीने के लिए हो जाएगा। यही एक उम्मीद करके लगातार जो है करते रहते हैं, उसमें पूंजी लगाते रहते हैं, और जो है प्राकृतिक आपदा के चलते उनका काफी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। और जब बात मुआवजे की आती है, जब सरकार मुआवजा देने की बात करती है, ऐसे जो है किसानों का दर्द समझने का प्रयास करती है, तो उसी में जो बीच के जो बिचौलियां हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बिचौलियों के माध्यम से ऐसा जो खेला कर दिया जाता है कि जिन लोगों को जो है मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को न दे करके, और जिन लोगों की फसल खेत पे खड़ी हुई है उन लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जांच होना चाहिए, और ऐसे जो है कर्मचारियों पर, ऐसे जो है लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए जिन लोगों ने गलत तरीके से ये जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया है, और ऐसे किसानों का जो हक मारने का कार्य किया है, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएं। अजय प्रजापति बात कर रहा हूँ सर, संगम टीवी से।
कहिए। सर एक शिकायत थी धुंधपुर में जो ओलावृष्टि का जो मुआवजा आना था तो कुछ किसानों का आया है, कुछ किसानों का नहीं आया है, और किसानों का आरोप ये है कि जिन लोगों का मुआवजा आया है उनकी फसल सही है और जिन लोगों की फसल खराब हुई है उन लोगों का अभी तक नहीं आया। और लेखपाल के ऊपर जी ऐसा है, देखिए पैसा जो आता है दिन ब दिन लिस्ट वेस्ट बनती है, सब बनने में समय लगता है जी। हाँ, अभी लिस्ट बनता है तो ये कहूँ कि जैसे गाँव में 500 लोग हैं तो 500 का एक बार में चला जाए, वो जैसे 200-300 की लिस्ट बनी तो उनकी चला गया, फिर उनके बाद बनी तो लिस्ट इस तरह जो है काम चल रहा है। तो लेकिन लगभग अब तो 85% जो है किसानों के खाते में चला गया है पैसा। हाँ। नहीं, और वो तो जांच का विषय है कि किसी को तो हाँ। सबसे बड़ा आरोप उनका ये है कि जिनका फसल का नुकसान हुआ उनका नहीं आया और जिनका नहीं हुआ उनका आया। हमारे पास तो हमारे क्या तो कोई पकड़ाया नहीं संज्ञान में ऐसा कि तो हम डेली बैठते हैं ऑफिस में ही बैठते हैं, अच्छी बात है मेरा। अच्छा अच्छा, वहाँ के धुंधपुर क्या कहीं किसी का नहीं आया। हाँ। चलिए, अगर जो है जो किसान है तो उससे कहीं एप्लीकेशन दिलवाए भाई, नाम दूध की जांच करा देते हैं हम लोग। जी जी जी, हाँ, लेकिन आज ही दी है अपना। ठीक 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 है सर। हाँ, ओके, कुछ मैं आपको सर व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर, देख लीजिएगा। नहीं यहाँ के लिख के दे देना। ओके 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 ऑफिस सर, में दे देना, मैं हमले तुम्हारी स्टैंड को दे देना। ओके 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 सर, अच्छा, थैंक यू।